द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मेरा नाम राशिद जहीर है और आप लाइव टीवी देख रहे हैं। बड़ी खबर संयुक्त राष्ट्र से है, तालिबान को लेकर है और भारत को, मोदी जी को या गृह मंत्री अमित शाह जी को या हमारे विदेश मंत्री को किस तरह का झटका लगने की एक इम्कानात नजर आए हैं, वो इस खबर के अंदर मौजूद हैं। आप सुन सकते हैं, बड़ी खबर है, मैं बड़े अखबारों से बताऊंगा, लेकिन पहले पुनीत कुमार सिंह है, उन्होंने ट्वीट करके किस तरह से लिखा है वो देखिए। बड़े अखबारों की कटिंग, संयुक्त राष्ट्र की बड़ी खबर, ऑथेंटिक सोर्स से मैं आपके साथ में बाद में लगाऊंगा, लेकिन पहले सुन लीजिए। लिखा है इन्होंने, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तालिबान को आतंकवादी संगठनों की लिस्ट से बाहर कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने तालिबान को वैश्विक मान्यता देते हुए उसे राजनीतिक प्रक्रिया चलाने वाला विचार माना है। सनद रहे, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्षा मोदी जी के पास है, यानी कि भारत उसकी इस टाइम अध्यक्षता कर रहा है। हमारे जो प्रतिनिधि वहाँ स्थायी रूप से हैं वो ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल की इस वक्त अध्यक्षता कर रहे हैं। और किस तरह से तालिबानियों के बारे में 15 अगस्त के बाद जो स्टेटमेंट यूएन का आया था, यूएन सुरक्षा परिषद का आया था, और अब जो आया उसमें क्या फ़र्क है और क्या क्या लोगों ने कहा है वो सुन सकते हैं आप। आपको खबर से शुरुआत करते हैं और उसके बाद बताएंगे इस खबर के पीछे की खबर कि किस प्रकार से झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है भारत की उस बात को, जिसमें विदेश मंत्री ने कहा था कि बंदूक की नोक पर कब्जाई हुई किसी भी हुकूमत को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो रहा है। देखिए, लिखा है अखबार ने, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने, न्यूज़ 18 की खबर हम आपको बता रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आतंकवाद को लेकर बयान से हटाया तालिबान का नाम, यानी कि तालिबानियों को अब आतंकवादी नहीं कहा जा सकता यूएन के अनुरूप। हालांकि अमेरिका ने जब तालिबानियों से बात की थी कतर में, यानी कि दोहा में, तब भी कोई आतंकवादियों से बात नहीं की थी, ऐसा उसने कभी नहीं कहा। अकबरुद्दीन ने कसा तंज, अकबरुद्दीन पुराने हमारे वो रहे हैं। देखिए, सुनिए आगे खबर। लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से यह पहला संकेत है कि तालिबान को अब वैश्विक स्तर पर बहिष्कार नहीं किया जा सकता, जिसकी बात सारे अंधभक्त कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर ऐसा लग रहा है कि तालिबान के अंदर कब्जा हथियाई है या उन्होंने वो सरकार हथियाई है या ली है, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ के अंधभक्तों ने तालिबान कर करके जो शोर मचाया था उसको झटका देते हुए यूएन ने क्या कहा है वो देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से ये पहला संकेत है कि तालिबान को अब वैश्विक स्तर पर बहिष्कार नहीं किया जा सकता। 16 अगस्त को, जो हम आपसे कह रहे थे 15 अगस्त के बाद, 16 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने यूएनएससी की ओर से एक बयान जारी किया था, जिसमें तालिबान का भी जिक्र था। वो क्या लिखा था वो हम आपको बताना चाहते हैं। वो दोनों ही कॉपियाँ अकबरुद्दीन ने शेयर की हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से ये पहला संकेत है कि तालिबान को अब वैश्विक स्तर पर बहिष्कार नहीं किया जा सकता। स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने यूएनएससी की ओर से एक बयान जारी किया था 16 अगस्त को। इसमें लिखा था, क्या लिखा था वो सुनिए, बहुत ध्यान से सुनने की बात है। और अब जो स्टेटमेंट आया उसके अंदर डिफरेंस करने की बात है कि किस तरह को यानी कि तालिबान को अलग हटा दिया गया। सुरक्षा परिषदों के सदस्यों ने अफगानिस्तान में आतंकवाद से मुकाबला करने का महत्व का जिक्र किया। यह सुनिश्चित किया जाए कि अफगानिस्तान के क्षेत्र का इस्तेमाल किसी देश को धमकी देने या हमला करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये बात आप अब आज वाले स्टेटमेंट में भी बिल्कुल सेम है, लेकिन चेंज क्या हुआ वो ये चेंज हुआ है। और ना ही तालिबान और ना ही किसी अन्य अफगान समूह या व्यक्तियों को किसी अन्य देश के क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादियों का समर्थन करना चाहिए। ये कहा गया था 16 अगस्त को, हमारी ही अध्यक्षता में, भारत ने अध्यक्षता की थी उस वक्त संयुक्त परिषद की, संयुक्त जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें कहा गया था कि तालिबान और अन्य अफगान समूहों को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उनकी ज़मीन किसी और जगह के आतंकवाद का समर्थन ना करें। अब जो बयान आया 27 अगस्त को वो सुन लीजिएगा। 27 अगस्त को काबुल हवाई अड्डे पर हुए बम विस्फोटों के एक दिन बाद तिरुमूर्ति ने फिर से यूएनएससी के अध्यक्ष रूप में परिषद की ओर से बयान जारी किया। 16 अगस्त को लिखे गए पैराग्राफ को फिर से दोहराया गया, लेकिन इसमें एक बदलाव करते हुए तालिबान का नाम हटा लिया गया है। इसमें लिखा था कि सुरक्षा परिषदों के सदस्यों ने अफगानिस्तान में आतंकवाद का मुकाबला करने के महत्व को दोहराया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अफगानिस्तान के क्षेत्र का इस्तेमाल किसी भी देश को धमकी देने या हमला करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये पहले भी लिखा था, अब चेंज ये देखिए, और किसी भी अफगान समूह, यहाँ पे तालिबान का नाम हटा दिया गया, सिर्फ अफगान समूह का नाम दिया गया कि
कि किसी भी अफगान समूह या व्यक्ति को किसी भी देश के क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादियों का समर्थन नहीं करना चाहिए। अब इसमें अकबरुद्दीन जो है उन्होंने क्या कहा है वो देखिए। अकबरुद्दीन ने किया बदलाव का जिक्र। इस बदलाव का सबसे पहले जिक्र संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने किया। उन्होंने यूएनएससी के स्टेटमेंट की कॉपी को शेयर करते हुए लिखा कि सिर्फ 15 दिनों में टी का शब्द हटा लिया गया है। ये दोनों आपके इस मोबाइल पर हम शेयर कर देते हैं, देख सकते हैं कि दोनों ही कॉपी सैयद अकबरुद्दीन ने ट्विटर पर पोस्ट की हैं और उसमें लिखा क्या है। अब बहरहाल इस तरह का चेंज आया है यूएनएससी में, जिसमें पहले तालिबान को अन्य आतंकवादियों को ग्रुप के साथ जोड़ा गया था, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र परिषद सिक्योरिटी जो काउंसिल है उसका रुख दिखाई दे रहा है कि वो तालिबानों के लिए नरम है। भारत ने किस तरह का रवैया अख्तियार किया था वो आप जानते हैं। मोदी जी को और शाह जी को किस तरह का झटका ये लग रहा है कि तालिबान के लिए एक ऐसा एक्शन लेते हुए हुकूमत को एक्सेप्ट करने से भी इनकार कर दिया था। हालांकि अभी तक इनकार है, लेकिन अगर यूएनएससी यानी कि सुरक्षा परिषद उसको क्लीन चिट दे देती है या एक्सेप्ट कर लेती है तो हमारे लिए कौन सा रास्ता बचेगा। देखिए एक खबर हम बीबीसी की लगाते हैं आपकी स्क्रीन पर, वो देखिए उसने लिखा क्या है। 1 घंटे पहले की खबर है आज ही की। भारत है यूएनएससी का अध्यक्ष और तालिबान पर यह बड़ा यूटर्न, इस पर क्वेश्चन मार्क का निशान है। इसमें तमाम जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने अपनी अपनी बातों को कहा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने यूएनएससी के दोनों बयानों का स्क्रीनशॉट शेयर किया और टी शब्द के गायब होने की बात कही। टी शब्द का यानी कि मतलब तालिबान है। देखिए हमने आपको पूरी बात बता दी। अब इसमें और किन किन लोगों ने क्या क्या कहा है वो आप देख सकते हैं कि अगले बयान में तालिबान का नाम गायब। इसके अंदर तालिबान की तारीफ भी की गई कि काबुल एयरपोर्ट पर बम धमाकों में 150 से ज़्यादा लोग मारे जाने के एक दिन बाद 27 अगस्त को यूएनएससी के अध्यक्ष त्रिमूर्ति ने एक बार फिर परिषद की ओर से बयान जारी किया और उसमें हमले की निंदा की है। अब इसके अंदर लिखा है कि इस बयान में 16 अगस्त वाले बयान का भी जिक्र था, लेकिन इसमें तालिबान का कहीं कोई जिक्र नहीं था। अब इसमें सुरक्षा परिषदों के सदस्यों ने अफगानिस्तान के अंदर जितना भी है सबको दोहराया। अब इस पर सोशल मीडिया पे किस तरह की प्रक्रियाएं आई सैयद अकबरुद्दीन की हमने आपको बता दी। पत्रकार सुहासिनी हैदर ने भी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में को रिट्वीट करते हुए लिखा कि यूएनएससी में भारत की निगरानी में आतंक के संदर्भ में तालिबान शब्द हटा लिया गया है। भारत की अध्यक्षता वाली 1988 तालिबान प्रतिबंध समिति में क्या होता था ये देखना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सुहासिनी हैदर ने लिखा है कि भारत की अध्यक्षता में ये जो बैठी हुई थी पूरी की पूरी काउंसिल, उसके अंदर तालिबान का शब्द हटा लिया गया। अब वो अनभक्त जो तालिबान को लेकर के अपने चुनावी उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे थे उनका क्या जवाब होगा। चूंकि अब यूएनएससी यानी कि यूएन की जो एक सिक्योरिटी काउंसिल है उसने तालिबान को गोया के आतंकी शब्द से ही दूर कर दिया है और एक्सेप्ट करने का इशारा भी दिया गया है और संभवतः पूरी दुनिया कह भी रही है कि उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। चूंकि चीन ने, रशिया ने, टर्की ने, ईरान ने, पाकिस्तान ने, इन लोगों ने लगभग उसको एक्सेप्ट ही कर लिया है। बल्कि चीन और रशिया ने तो अपने दूतावास को भी वहाँ पर बराबर काम करने की तो जो है गाइडलाइन जारी कर दी थी और वो काम भी कर रहे थे। और अमेरिका ने खुद तालिबानों की तारीफ करते हुए इसी बम धमाका जो काबुल में हुआ है उसके अंदर एक दूसरे ग्रुप को जिम्मेदार ठहराया था। तो यहाँ के अंधभक्त और यहाँ की सरकारें या मंत्री जो तालिबानों को लेकर एक रुख इस्तेमाल करते थे, अब अगर सुरक्षा परिषद, संयुक्त सुरक्षा परिषद ने उसको एक्सेप्ट करने की कवायद जारी कर दी आप ही की अध्यक्षता में, भारत की अध्यक्षता में, तो आपके पास क्या चारा रह जाएगा। क्योंकि हमारे विदेश मंत्री तो पहले ये बयान दे चुके थे कि भारत जो है उसको किसी भी ऐसे सरकार को एक्सेप्ट नहीं करेगा जो सैन्य बल पर आई हो, बंदूक की नोक पर आई हो। लेकिन अब तो सुरक्षा परिषद उसको करने को तैयार है और लगभग कर ही लिया है। तो मोदी जी और शाह जी और गृह मंत्री हमारे जो हैं उनका क्या जवाब होगा ये देख सकते हैं। बहरहाल एक खबर हम आपको एक चीज़ और लगा देते हैं कि किस तरह से कमल सिब्बल ये भी इस मसले पे ट्वीट किया है। ये भारतीय पूर्व विदेश सचिव रहे हैं, खाली अकबरुद्दीन ने नहीं किया है। कभी अनभक्त सोचें कि अकबरुद्दीन नाम का व्यक्ति अगर ट्वीट कर रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर सचिव जो हैं पहले रह चुके हैं विदेश, भारतीय विदेश उसके कमल सिब्बल, इन्होंने कहा कि ये आश्चर्य की बात नहीं है कि अमेरिका जिसने स्पष्ट रूप से यूएनएससी पर बयान देने के लिए जोर दिया, उसने खुद तालिबान को हवाई अड्डे पर हमले के लिए दोष मुक्त कर दिया है और आईएसके को जिम्मेदार ठहराया। सेंट्रल कमांड के प्रमुख कह चुके हैं कि टी यानी कि तालिबान अमेरिकी सुरक्षा बलों को निकलने में सुरक्षा दे रहा है। अमेरिका टी की प्रशंसा कर रहा है यानी कि तालिबान की प्रशंसा कर रहा है जिसने कि नैतिक रूप से उसे ही चकमा दिया है। तो ये पूरी खबर है
कि संयुक्त सुरक्षा परिषद ने तालिबान के बारे में जो बयान जारी किया है वो झटका दिया है भारत के उन अनभक्तों को भी और हमारी विदेश नीतियों को भी कि तालिबान को किसी रूप में एक्सेप्ट करने की बात कही है और उस लिस्ट में जिसमें आतंकियों का जिक्र किया गया था वहां से नाम हटा लिया गया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।